जय श्री राम। श्री हनुमान अंक। कृपालु श्री हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वासुवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्तराज महावीर। एक अपूर्व कहानी मैंने कई वर्षों पूर्व एक स्टेशन मास्टर के मुख से सुनी थी। उनका नाम तो मैं भूल गया, परंतु घटना याद है जो इस प्रकार है। उन स्टेशन मास्टर की इच्छा हुई कि मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूं। इसलिए विद्वान रामायणी को उन्होंने आचार्य से ग्रहण किया। प्रथम दिन जब पाठ आरंभ हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि रेलिंग के बाहर एक बंदर बैठा हुआ है। दूसरे दिन फिर रामायण पाठ चल रहा था। एकाएक वही बंदर आया और रेलिंग के भीतर आकर बैठ गया। क्रमशः प्रतिदिन वह बंदर निकट आता चला गया। कुछ दिनों में वह स्टेशन मास्टर महाशय की गोद में बैठने लग गया। वे भी दिन प्रतिदिन उसकी गतिविधि को परख रहे थे। पाठ आरंभ होने पर वह नित्य आता और पाठ समाप्ति पर चला जाता। अब वह बंदर उन स्टेशन मास्टर के कंधे पर बैठने लगा। नित्य आने जाने से स्टेशन मास्टर महोदय को उस बंदर से प्रेम सा हो गया। उन्हें उससे डर नहीं लगता था। तदंतर एक दिन रामायण अध्ययन के समय वह बंदर स्टेशन मास्टर महाशय के मस्तक पर चढ़ गया और उनका बाल पकड़कर बैठ गया। स्टेशन मास्टर के बालों में कुछ कसक होने लगी। उन्होंने माथा हिलाया। तब उस बंदर ने बालों की पकड़ को कुछ ढीला कर दिया। वहाँ जब तक रामायण पाठ होता रहा उतने दिनों तक वे बानर हनुमान नित्य प्रति आते रहे। पाठ समाप्ति के पश्चात फिर किसी ने उनका दर्शन नहीं किया। यह लीला श्री जानकी मैया के प्यारे पुत्र राक्षस वंश रूपी तृण मंडल के लिए प्रचंड दावानल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक और हम लोगों के परम रक्षक श्री महावीर जी की है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। यह बात प्रायः 90 वर्ष पूर्व की है। एक दिन संध्या समय तेतरिया ग्राम की ठाकुरवाड़ी मंदिर में एक क्षीणकाय सज्जन उपस्थित थे। रात्रि में भगवान श्री वंशीधर का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन प्रातः काल एक भक्त श्री महावीर जी के भोग के लिए एक मन आटा, घी, सूजी, चीनी, आलू आदि लेकर उपस्थित हुआ। क्योंकि श्री महावीर जी ने कृपा करके उसकी मनौती पूर्ण की थी, इसलिए उसने प्रसाद के लिए यह सामान प्रस्तुत किया था। पुजारी ने आसपास के ग्रामों के ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया। मध्याह्न में आरती होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाने लगे तो उन्होंने कहा, पहले नए अतिथि भोजन कराइए। उनके कहे अनुसार अतिथि महाराज वहाँ भोजनार्थ आए हुए। एक अपरिचित को एक मनुष्य के भोजन योग्य व्यंजन, हलवा आदि परोसा गया। उन्होंने वह सब भोजन तुरंत पा लिया। पुनः 2 व्यक्तियों के तृप्त होने के योग्य भोजन परोसा गया, उसे भी उन्होंने तुरंत उदरस्थ कर लिया। फिर इस बार उन्हें 3-4 व्यक्तियों के तृप्त होने का भोजन योग्य भोजन दिया गया। अब तो अन्य ब्राह्मण लोग भी उन अपूर्व भोजनकर्ता का दर्शन करने के लिए उनके निकट आकर बैठ गए। अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उसे भी चट कर गए। इस प्रकार क्रमशः वो कुछ दिन बना था। वह सब उनकी जठराग्नि की आहुति में चढ़ा दिया गया। अनुमानतः 2-2.5 सेर प्रसाद शेष बचा। तब वे अतिथि देव कहने लगे, बस रहने दीजिए,
अब आप सब लोग प्रसाद पाइए। आचमन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए हरित की हर्रें ग्रहण करके वे अतिथि महाशय अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उसके बाद वे कब अदृश्य हो गए यह कोई नहीं जान सका। वे स्वयं महावीर हनुमान जी ही थे जिनके उद्देश्य से यह प्रसाद बनाया गया था। वे ही कृपा करके उसे ग्रहण कर रहे थे। ये था श्री हनुमान कृपालु श्री हनुमान जी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।